नमस्कार, शिव भक्ति भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लाई हूँ जिसमें कि एक नई कथा है। तो कृपया आप सभी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा शुरू करते हैं। हमारे भोलेनाथ का एक परम प्रिय भक्त था। उसका नाम वासुदेव था। वासुदेव नित्य प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाया करता था। सुबह सुबह जल लेकर के और उसके पास जो प्रसाद रहता था उसे लेकर के वो मंदिर जाना बिल्कुल भी नहीं भूलता था। वासुदेव के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 15 वर्ष की एक बेटी थी। वैसे तो वासुदेव के परिवार में 3 ही सदस्य थे, लेकिन सारे गांव वाले जानते थे कि वासुदेव अपने परिवार का 4 सदस्य समझता है। वो इसलिए क्योंकि वासुदेव के घर में एक बैल था, उसका नाम वो भोला रखा हुआ था। भोला को भी वह अपने बच्चे की तरह ही प्यार दुलार करता था, इसलिए सभी को वह बताता था कि उसके घर में 3 नहीं बल्कि 4 सदस्य हैं। और फिर जो भोला था वासुदेव का बैल, वह भी अपने मालिक को अपना माता पिता ही समझता था। और फिर वासुदेव की बेटी जो थी वह उसे अपना भाई की तरह प्यार दुलार करती थी। वासुदेव के पास वैसे बहुत कम जमीन थी खेती करने के लिए, लेकिन जितनी भी थी खुद की थी, उसकी अपनी जमीन थी। वासुदेव को तो इस बात का उतना दुख नहीं था कि उसका कोई बेटा नहीं था, लेकिन वासुदेव की पत्नी को बहुत इस बात का दुख था कि उसका कोई बेटा नहीं था, क्योंकि अगर बेटा रहता तो उसके बुढ़ापा का सहारा बनता। वासुदेव की पत्नी जब जब भी ये बात सोच करके उदास होती थी तो वासुदेव उसे समझाता था कि जो हमारे भाग्य में है ही नहीं उसके लिए सोचकर क्यों रोना। वासुदेव भोलेनाथ की इतना पूजा पाठ करता है, सुबह सुबह प्रतिदिन मंदिर जाता है जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ पे, लेकिन भोलेनाथ इसको एक बेटा भी नहीं दिए हैं आज तक। ऐसी भक्ति करने का क्या फायदा? ऐसा कह करके वासुदेव के पड़ोसी वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो कोई कहते थे कि पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में इसका वंश बढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो कोई कहता कि प्रतिदिन इस तरीके से मंदिर के चक्कर लगाने से बेटा नहीं मिल जाएगा। जितना लोग जिनका जैसा सोच वो अपने हिसाब से वासुदेव के प्रति अपना विचार बनाए रखते थे और एक दूसरे के सामने अपना विचार प्रकट करते रहते थे। और फिर कोई पड़ोसी जो रहता था आकर के वासुदेव के पास उसका चुगली कर देता था, जबकि ऐसा नहीं था कि जो वासुदेव को बता रहा है कि फलना आपको ये बोल रहा है वो खुद वासुदेव का शुभ चिंतक था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वैसे तो वासुदेव इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन वासुदेव की पत्नी जब ये सब सुनती तो वह बहुत उदास हो जाती थी। इस प्रकार के उलाहने और ताने सुन करके वासुदेव की बेटी देखती है कि मेरे माता पिता बहुत परेशान हैं क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। तो बेचारी वो भी बहुत परेशान हो जाती थी और भोलेनाथ से प्रार्थना किया करती थी कि हे भोलेनाथ, मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता के सहारा कौन रहेंगे? भोला भैया वो तो एक बैल हैं। वासुदेव की बेटी भी बहुत ही सच्ची और अच्छी थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। वह अपने पिताजी के साथ सुबह सुबह मंदिर तो नहीं जा पाती थी क्योंकि वो अपनी माँ के कामों में मदद किया करती थी, जिसके कारण से वो घर पे ही भोलेनाथ की पूजा कर लिया करती थी। लेकिन वासुदेव की बेटी भोलेनाथ की उतनी ही परम प्रिय भक्त थी जितना कि वासुदेव था। वासुदेव प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा पाठ करके
वह खेत पर जाया करता था और दोपहर का नाश्ता लेकर के उसकी बेटी खेत पर पहुंचती थी। वासुदेव अपने छोटे से ही जमीन में बहुत मेहनत किया करता था और दोपहर को जब उसकी बेटी आती उसके लिए भोजन लेकर के, तो फिर वासुदेव की बेटी बोलती, पिताजी आप अभी भोजन करके आराम करो और अभी आप खाना खाने के बाद कौन सा काम करने वाले हो वो मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। वासुदेव की प्यारी बेटी और जो भोलेनाथ की प्यारी सी भक्त थी, वह हमेशा यही कोशिश करती रहती कि उसके माता पिता हमेशा खुश रहें। एक दिन क्या होता है कि सोमवार का दिन था और फिर वासुदेव पूजा करने के लिए सुबह सुबह भोलेनाथ की मंदिर जा रहा था, लेकिन उसकी बेटी बोली, पिताजी आज मुझे भी मंदिर चलना है, क्या मैं मंदिर चलूं? वासुदेव अपनी बेटी को बोलता है कि मेरी बच्ची, अगर तुझे आज मंदिर चलने का मन है तो बिल्कुल चल। इस प्रकार वासुदेव अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी भोलेनाथ के मंदिर पहुंचता है और फिर दोनों भोलेनाथ की पूजा करके वापस लौट रहे होते हैं। तभी रास्ता में वासुदेव का वह पड़ोसी मिल जाता है जो वासुदेव से सबसे ज्यादा जलता है, बहुत ज्यादा जलता है। जब वो पड़ोसी वासुदेव को देखता है तो ताना मारते हुए कहता है, क्या वासु भाई, ये सब औरतों की तरह क्या पूजा पाठ में अपना समय नष्ट करते रहते हो? अब तो तुम्हारी बेटी भी विवाह योग्य हो गई है, इसका विवाह करवाओ और फिर अपने बुढ़ापा के लिए धन इकट्ठा करो, क्योंकि तुम्हारा तो कोई बेटा है नहीं जो बुढ़ापा में तुम्हारा सहारा बनेगा और तुम्हें कमा करके खिलाएगा, और बूढ़ा होने के बाद तुम कमा भी नहीं पाओगे। भाई मैं तो तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मेरे पड़ोसी हो और फिर मैं तुम्हें दुख में भला कैसे देख सकता हूँ। मेरी सलाह मानो तो बेटी की जल्दी से शादी करके इसे दूसरे घर भगाओ और फिर जब तक शरीर चलता है, जब तक तुम कमा सकते हो, अपने और अपने पत्नी के लिए कमाओ और पैसे इकट्ठे करो, क्योंकि वही तुम्हारे बुढ़ापा के सहारा होने वाले हैं। और तुम कर भी क्या सकते हो, तुम्हारा तो बेटा भी नहीं है जिससे कि उम्मीद लगाओगे कि वो कमा करके हमें देगा तो हम खाएंगे बुढ़ापे में आराम से बैठ करके। इसलिए मैं कह रहा था कि ये सब पूजा पाठ औरतों के काम है और उन पर ही शोभा देते हैं। वासुदेव तो अपने उस पड़ोसी की जहर वाली बातें पी लेता है, क्योंकि उसे जहर पीने की आदत जैसे पड़ गई थी। लेकिन वो सब जहरीले बात सुन करके वासुदेव की बेटी का पूरा मन घायल हो चुका था। वो एक बच्ची थी, नासमझ थी, उसे अपने पिता की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और वह बोल पड़ती है कि काका आप क्यों कमा रहे हैं, आपके तो दो दो बेटे हैं और तो और दोनों कमाते भी हैं, फिर आपको किस चीज की दिक्कत है, आप क्यों कमाते हैं, आपको तो आराम करना चाहिए। वासुदेव अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वह कुछ ना बोले। वासुदेव की बेटी अपने पिता की आज्ञा मान करके चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है। वासुदेव अपने पड़ोसी को बताता है कि क्या तुम्हें ये बात नहीं पता है कि मैं भोला को अपना बेटा मानता हूँ? वासुदेव की हंसी उड़ाते हुए उसका पड़ोसी बोलता है कि तुम किस बेटे की बात कर रहे हो, क्या बैल भी कभी बेटा बना है आज तक? वासुदेव बोलता है कि भैया आपके लिए वो बैल एक मामूली बैल होगा, दुनिया के लिए वो बैल एक मामूली बैल होगा, लेकिन मेरे लिए वो मेरा बेटा से भी बढ़कर है। मैं तो अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझता हूँ कि मुझे भोला जैसा बेटा मिला है। ये सुन करके तो वह पड़ोसी जल भून जाता है और वह अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो इस वासु को अपने उस बैल पर बड़ा घमंड है, आज ही रात को मैं इसका बैल का काम तमाम कर दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगा बांसुरी, इसका वो बैल ही इसका बल बना हुआ है। और वासुदेव अपने पड़ोसी को ये भी बोलता है कि जिस काम को तुम एक औरत का काम कह रहे हो, क्या मुंह दिखाओगे जब उस ईश्वर के पास जाओगे वापस जहाँ से तुम आए हो? क्या उससे भी वही बोलोगे कि मैंने तुम्हारी भक्ति को एक औरत का काम समझा था
और मैं एक पुरुष था जो तुम्हारी भक्ति कभी की नहीं। वासुदेव अपने उस पड़ोसी को बड़े ही प्रेम से समझाता है कि भगवान की भक्ति मतलब परमात्मा की भक्ति, और परमात्मा की भक्ति एक आत्मा करता है, नहीं कि स्त्री और पुरुष का पहना हुआ चोला। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहर में कितना भी अमृत मिला दो उसका विष कभी नहीं जा सकता है। फिर क्या, वो पड़ोसी बोलता है कि अपना ये भाषण जो है ना वो किसी और को सुनाना, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, पूरा दिन ही बेकार जाएगा, और ऐसा बड़बड़ाते हुए वहां से आगे चला जाता है। वासुदेव भी अपना घर चला आता है। फिर वो नाश्ता करता है, अपने खेत पर जाता है, काम करता है। लेकिन उस दिन जो है वासुदेव की बेटी भोजन लेकर के नहीं जाती है। उसका मन बहुत दुखी था, वह बहुत परेशान थी। वासुदेव जब देखता है कि उसकी बेटी आज भोजन लेकर के नहीं आई है, बल्कि उसके बदले उसकी पत्नी भोजन लेकर के आई थी, और वह ये भी बता रही थी कि उनकी बेटी बहुत परेशान दिख रही थी। वासुदेव को ये समझते हुए देर नहीं लगा कि मेरी बेटी अभी तक उस घटना को नहीं भूल पाई है, उस बात को नहीं भूल पाई है जो कि रास्ता में हुआ था मंदिर से आते समय, इसलिए वह दुखी होगी। फिर ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, और शाम को वासुदेव जब अपने घर पे आता है तो अपनी बेटी को समझाता है कि वो परेशान ना हो। इधर भोला भी बहुत परेशान था, जो वासुदेव का बैल था, क्योंकि उसकी बहन आज पूरा दिन परेशान थी। पर भोला तो एक जानवर था, उसको कैसे पता चला कि वासुदेव की बेटी बहुत परेशान है? वो इसलिए पता चला क्योंकि उसकी प्यारी बहन जब भी उसे चारा देने के लिए आती थी तो उससे बहुत सारी बातें करती थी, लेकिन उस दिन परेशान थी वह। पूरा दिन वह भोला से कुछ भी बात नहीं की, इसलिए भोला समझ गया कि आज मेरी बहन बहुत परेशान है। थोड़ी देर बाद ही शाम से रात हो जाते हैं और सारे लोग खाना खा करके सो जाते हैं। लेकिन इधर बेचारा भोला बहुत परेशान था, और वह देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहा था कि हे भोलेनाथ, आपका कितना पूजा करते हैं मेरे मालिक, और वो मुझे अपना बेटा समझते हैं, लेकिन मैं कितना बदकिस्मत बेटा हूँ, अपने माता पिता की कोई सहायता भी नहीं कर सकता। आज जब भोला अपने मालिक वासुदेव के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह भोलेनाथ को बोल रहा था कि हे देवादिदेव महादेव, आप चाहें तो मेरा प्राण ले लें, लेकिन मेरे मालिक को एक पुत्र दे दे, क्योंकि जब मेरी बहन का विवाह हो जाएगा तो वो अपनी ससुराल चली जाएगी, तो मेरे माता पिता समान मेरे मालिक बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और मेरी बहन अपनी ससुराल में जाकर भी कभी सुखी नहीं रह पाएगी, उसे हमेशा अपने माता पिता का ही चिंता रहेगा। भोला अपने मन की व्यथा और अपने मन की सारी इच्छा भोलेनाथ के सामने प्रकट ही कर रहा था कि थोड़ी ही देर में वह पड़ोसी आ जाता है वासुदेव का, जो उससे बहुत जलता है, और फिर उसके हाथ में भोजन रहता है और उसमें जहर होती है। वासुदेव का पड़ोसी दबे पांव आता है धीरे धीरे, और फिर भोला को वो भोजन खिलाने लगता है। भोला जैसा भोला नाम और वैसा ही स्वभाव से भी भोला ही था, उसे बिल्कुल भी छल कपट नहीं पता था। यहाँ तो इंसान को भी नहीं पता रहता है, वो तो एक जानवर था। वासुदेव का पड़ोसी भोला को वह जहरीला भोजन खिला करके बहुत खुश हो जाता है और अपना घर लौट जाता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है, जब वासुदेव देखता है कि उसका बैल सोया हुआ है, ये देख करके तो थोड़ा आश्चर्यचकित वो हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने नहीं देखा था कि भोला इतना लेट तक सोया था, और फिर आज अचानक से देखा तो परेशानी वाली तो बात थी। तो फिर जाकर के भोला के पास वासुदेव उसे उठाता है, पर बेचारा भोला तो तब उठे जब वो जिंदा रहेगा, जब वो जिंदा ही नहीं था तो वो उठता कैसे? वासुदेव को पता चल गया कि अब भोला ना रहा। वासुदेव अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को बुलाता है। वो दोनों भी जब दिखते हैं तो बहुत उदास होते हैं,
उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर रातों रात ऐसा भी क्या हो गया कि भोला हमें अचानक से छोड़कर चला गया। वासुदेव की बेटी जब ये देखी कि अब उसका मुंह बोला भाई भी नहीं रहा, जिसे कि वो कहती थी कि हाँ मेरा भाई है, भोला मेरा भाई है। वासुदेव की बेटी भोला का मृत शरीर को ना देख सकी और फिर वहां से वो दौड़ते हुए खाली पैर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चल पड़ी। और फिर जब मंदिर वो पहुंचती है तो भोलेनाथ के शिवलिंग से जाकर के लिपट जाती है और फिर शिवलिंग के नीचे अपना सर पटक पटक करके रोने लगती है और कहती है, हे देवादिदेव महादेव, आपने मुझे भाई नहीं दिया, मैं कभी मांगी भी नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक बैल को अपना बेटा समझा तो मैंने भी उसे अपना भाई समझ लिया और उसे भी आपने हमसे छीन लिया। वो देवाधिदेव महादेव से कहती है कि हे प्रभु, अगर आप चाहे तो मेरी जान ले लें, पर मेरे माता पिता को उनकी खुशियाँ लौटा दो। अगर वो खुश रहेंगे तो मैं चैन से मर भी पाऊंगी, और अगर वो जीवन भर दुखी रहे तो मैं जीवन भर कभी सुखी नहीं रह पाऊंगी। आखिर हमारे देवादिदेव महादेव अपने दिल को पत्थर कब तक बना सकते हैं? एक भक्त की भक्ति में इतना ताकत है कि पत्थर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे वो बर्फ की भांति पिघला ही देती है। फिर क्या हमारे देवादिदेव महादेव अपने भक्त को एक भाई देने के लिए तैयार हो ही जाते हैं और उसी मंदिर में एक 21 वर्ष का युवक प्रकट होता है और वो वासुदेव की बेटी को उठाते हुए बोलता है कि उठ मेरी बहना, मैं तेरा भाई भोला आ गया। देवादिदेव महादेव बहुत दयालु हैं, उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लिया है और उन्होंने ही मुझे भेजा है। वासुदेव की बेटी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वासुदेव और उसकी पत्नी मंदिर में पहुंच जाते हैं। जब वो देखते हैं कि उनकी बेटी का पूरा सर लहूलुहान हो चुका था, वो दोनों अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने ये सब क्या कर लिया। वासुदेव की बेटी बोलती है कि पिताजी और माँ देखो, ये बोल रहे हैं कि ये मेरे भैया हैं और देवादिदेव महादेव हमारे भोलेनाथ ने इन्हें हमारे लिए ही भेजा है। ऐसे अगर कोई भी हमारे सामने आकर बोल देगा तो हम तो मान नहीं सकते हैं, हम तो उससे पूछेंगे ही ना कि तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है। उसी प्रकार वासुदेव भी भोला से पूछता है तो भोला बोलता है कि मैं कैलाशपुरी से आया हूँ, मेरा गांव कैलाशपुरी है और देवादिदेव महादेव के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वासुदेव बोलता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो भोला बताता है कि मेरा नाम भोला है। वासुदेव भोला से बोलता है कि तो इस गांव में क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? तुम यहाँ पर किनके यहाँ आए हो? भोला बोलता है मैंने तो आपको बताया ही कि देवादिदेव महादेव के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो कोई रिश्तेदार भला कैसे हो सकता है? अभी तो मैं काम के तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अगर मुझे कोई काम देता और उसके बदला बस 2 वक्त की रोटी ही दे देता तो उसके बदले ही मैं उसका सारा काम कर देता और अपना जीवन भी आराम से व्यतीत करता। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही धूप में मुझे और भटकना पड़ेगा इधर उधर, इधर काम ही मुझे कौन देगा। वासुदेव बोलता है कि बेटा मेरा एक छोटा सा जमीन है जिसमें मैं किसानी करता हूँ, उसमें फसल उगा करके अपना परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। भोला बोलता है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो आपने कही छोटी सी जमीन है तो आपके साथ काम कैसे करूँगा? आपका सारा काम आज से मैं करूँगा, उसके बदले मुझे बस 2 वक्त की भोजन दे देना। ऐसे देवादिदेव महादेव के द्वारा प्रकट किया हुआ भोला वासुदेव और उसके परिवार के मन में अपने लिए जगह बना लेता है और फिर उसके परिवार में आ जाता है। इधर वासुदेव भोला को लेकर के अपना घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर पे तो वह पड़ोसी आया हुआ था जिसने उसके भोला बैल को जहर खिलाया था और उसका दोनों हाथ जो है वह लूल हो चुका था, काम नहीं कर रहा था। और फिर वो अपनी सारी गलती को स्वीकार करता है वासुदेव के सामने कि उसने ही उसके भोला बैल को
जहर खिलाया था और वह वासुदेव के आगे हाथ फैला करके खड़ा था कि उसे भोलेनाथ से माफी दिलवा दे। तो वासुदेव बोलता है, अगर तुम्हारी अपनी गलती का एहसास सच में हो गया हो ना तो तुम्हारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन सच तो ये था कि उसको अपनी बीमारी से कभी भी छुटकारा नहीं मिला। वो जीवन भर लूल बना रहा। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था, बल्कि बात ये थी कि उसके अंदर नकारात्मक विचार इतना थे कि वह अपनी गलती को सच्चे हृदय से स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। इधर पूरे गांव में पता चल गया कि वासुदेव के घर पे भोला नाम का कोई रहता है जो कि एक बेटे की तरह उसकी सेवा करता है और उसका पूरा जिम्मेवारी संभाल लिया है, अपने कंधे पे ले लिया है। कुछ ही दिनों में बड़े ही धूमधाम से भोला अपनी बहन का विवाह कर देता है और फिर अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा पर ले जाता है। भोला वासुदेव और उसकी पत्नी को इतना सुख देता है कि शायद अगर उनका अपना बेटा भी रहता और कितना भी अच्छा रहता तो वो इतना नहीं कर पाता। वासुदेव और उनकी पत्नी दोनों ने भोला को अपना घर बसाने का भी सलाह दिया, लेकिन भोला अपने माता पिता से यही बोला कि मेरा पूरा जीवन आप लोगों के चरणों में और आप लोगों के सेवा में ही समर्पण होगा। इस प्रकार देवादिदेव महादेव की भक्ति करते हुए वासुदेव और उसकी पत्नी सदैव के लिए भोलेनाथ के चरणों में चले जाते हैं। इधर भोला भी अपने माता पिता का दाह संस्कार करके देवादिदेव महादेव में अंतर्ध्यान हो जाता है, समा जाता है। इस प्रकार हमारी आज की कथा समाप्त होती है। तो आपको यह कथा कैसा लगा, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।